नमस्कार दोस्तों, मैं वीरेंद्र मिश्रा और आज सुकवाहो में हूँ। तो जल सत्याग्रह हो रहा है और यहाँ पर 26 तारीख से तिरंगा यात्रा निकाली गई थी और तिरंगा यात्रा मुआवजा के संबंधित निकाली गई थी। तो आज जाके तिरंगा यात्रा समापन हुई 31 तारीख को। हमारे साथ भटनागर जी हैं। तिरंगा यात्रा में आपने महापंचायत की है भटनागर जी, इसमें आपने क्या निर्णय लिया है? महापंचायत ने निर्णय लिया है कि धारा 11 निरस्त हो। अधिकारी चूंकि गांव में मनमानी करने आ रहे हैं, इसीलिए अधिकारियों का गांव में प्रवेश, इनसे बातचीत, इनको कोई जानकारी देना बंद की जाए। ये प्रस्ताव हमारे यहाँ के सरपंच जो हैं भगवान सिंह जी ने रखा। सब लोगों ने, जितने भी वहाँ सरपंच थे, जनपद सदस्य थे और हजारों की संख्या में जनता थी, सबने इसे मान्य किया है। अब हमारा एक ही कहना है, हम अपने संविधान के साथ मजाक नहीं सहेंगे। लोगों की जिंदगियां, हमारे अपने बच्चों की जिंदगियां बर्बाद नहीं होने देंगे। प्रशासन से लड़ाई नहीं है, हमारी लड़ाई है प्रशासन के मनमानेपन से। अपने संविधान को बचाने की लड़ाई है। हमारे संविधान जो महामहिम राष्ट्रपति द्वारा पास किया गया है, उसका पालन क्यों नहीं किया जा रहा? उसका हमारी सहभागिता तो दूर, हमको नोटिस तक नहीं, जानकारी तक नहीं दी जा रही है। यदि प्रशासन ने अपना ये रवैया लागू रखा तो गांव में इनका प्रवेश वर्जित किया जाएगा। और अब हमारी लड़ाई कोर्ट से लेकर और दिल्ली तक जारी रहेगी। ये देखिए, ये लोग, मेरा ये कहना है कि प्रशासन इनकी नहीं सुन रहा। प्रशासन जनता को हिंसा पर उतारू नहीं करे। हम इस आंदोलन को शुरू से कह रहे हैं कि जनता चूंकि बहुत सीधी है, बोली है, उसका कुछ नहीं सुना जा रहा। कोई अगर सुसाइड कर लेगा, आत्महत्या कर लेगा, कोई चीज होगा, उसका पूरा जिम्मेवार प्रशासन होगा, क्योंकि इनकी जिंदगी बर्बाद हो रही है। और हमारा एक और कहना है कि प्रशासन से हम बार बार निवेदन करते आ रहे हैं, कई ज्ञापन दिए, कई आवेदन दिए, कई प्रदर्शन किए। ये प्रशासन वाले हमारे सैकड़ों जनता, हजारों जनता की जिंदगी के दिए गए आवेदन से मूंगफली बेच के खा जाते हैं ये लोग, है ना। और अगर इन्होंने हमारी मांगे नहीं मानी तो तीव्र प्रदर्शन होगा, तीव्र आंदोलन होगा लोकतंत्र के दायरे में, लेकिन तीव्र प्रदर्शन और आंदोलन होगा। इन बेईमानों को पुरखे लड़े थे गोरों से, हम लड़ेंगे चोरों से, पुरखे लड़े थे गोरों से, हम लड़ेंगे चोरों से। ये हमारा नारा है। मैंने जैसे कि कई लोगों से बात की है, तो कई लोगों ने कहा है कि अगर ये जल सत्याग्रह के मैसेज से अगर सरकार हमारी बात नहीं सुनती है तो हम कलेक्टर का घेराव करेंगे। इसमें आपका क्या कहना है? हाँ, हम सब जगह गांव-गांव जाएंगे, आपत्तियां बनाएंगे और सबके आवेदन बनाएंगे। सारे आवेदन लेकर कलेक्टर महोदय के समक्ष जाया जाएगा, क्योंकि अभी कलेक्टर महोदय नहीं मिले। और यदि कलेक्टर महोदय नहीं मिलेंगे, हम सब गिरफ्तारियां देंगे वहां जेल में। भाई, जब तक नहीं मिलेंगे तब तक वहां से नहीं हटेंगे। और मेरा ये कहना है, ये जनता बहुत सीधी यहाँ की, बहुत भोली है, बहुत सालों से इनके आतंक सहती आ रही है। पटवारियों से लेकर सेक्रेटरियों से लेकर सबके आतंक सह रही है। और जनता अगर उखड़ गई और कोई घटना घट गई तो जिम्मेवारी हम लोगों की नहीं है, जिम्मेवारी प्रशासन की है ना। धन्यवाद भटनागर जी। हमारे साथ जमुना जी भी हैं, समाज से भी हैं। जल सत्याग्रह से सरकार को क्या मैसेज देना चाहते हैं? इससे हम लोगों को सही निर्णय नहीं मिला तो ये हम लोग आंदोलन शांत नहीं करेंगे, आंदोलन बढ़ता ही रहेगा। यहाँ से हाई कोर्ट जबलपुर तक जाएंगे और हाई कोर्ट से निर्णय लेकर के हम दिल्ली जाएंगे, लेकिन आक्रोश शांत नहीं होगा। या तो हम लोगों की शर्तें मान लें और हम लोगों को सही मुआवजा दें तो हम लोग भागने के लिए तैयार हैं। कैन बेतवा परियोजना के विरोध में नहीं है, कर्मचारियों की मनमानीपन पे विरोध में है। बहुत बढ़िया, धन्यवाद जमुना जी। सचिन चौबे हमारे साथ हैं। सचिन जी, आप जैसे कि 26 तारीख से 31 तारीख आप साथ में रहे हैं, तो आगे आपने क्या निर्णय लिया है? जैसा कि मैं बता दूं कि ये जो तिरंगा यात्रा निकाली गई थी, ये हमारे भाई साहब अमित भटनागर जी के सानिध्य में ये तिरंगा यात्रा 15 गांव जो प्रभावित हैं कैन बेतवा लिंक परियोजना में, उसके मुआवजा संशोधन संबंधी यात्रा निकाली गई थी।
और 26 तारीख को ढोणन से निकाली गई थी। आज समापन सुकवा में है, जिसमें पलकुआ के हमारे जमुना ओमरे जी जो संयोजक हैं इस तिरंगा यात्रा के, और हर गांव में गए सभी जनता का बहुत हमें सहयोग मिला। और शासन से हम यही मांग करते हैं कि हम इस परियोजना का विरोध नहीं करते हैं, क्योंकि विकास तो आपने हमारे गांव में किया नहीं है, तो हम परियोजना का विरोध नहीं करते हैं। पर ये नदी है, ये हमारी माँ है, ये हमारे गांव से निकली है जो आप जोड़ रहे हैं बेतवाद, ये हम जाने नहीं देंगे। जब तक हमें इसका उचित मुआवजा शासन नहीं देगी तब तक हम ये गांव नहीं छोड़ेंगे। हमारी मांगे, और जो शिक्षित युवा हैं हमने कहा था उनको रोजगार भी मिलना चाहिए। जैसे कि सचिन आपने कहा, तो मैं भी इसी गांव का निवासी हूं और मैं परसों के दिन विधायक जी से मिल के आया, तो वो विधायक जी थे और एसडीएम साहब थे भी वहीं थे, तो उन्हें आश्वासन दिया है। उन्होंने ये कहा कि पहले आप लोगों को ने हमको नहीं बताया, तो हम खरियानी गांव के बस वहां गए थे, तो उन्होंने हमको आश्वासन दिया था। तो क्या आप लोगों ने विधायक जी को बुलाया था? गांव के समस्त जो भी व्यक्ति हैं उन लोगों ने जो यात्रा ये आरंभ की, ये 26 तारीख को सभी को सूचना मिल गई थी कि ये तिरंगा यात्रा चालू होनी है। हम विधायक जी, क्षेत्रीय विधायक जी हैं, उन्हें भी सूचना मिली, उन्हें सूचना नहीं मिली। ये सभी के हक के लिए लड़ाई है, जनता ने उन्हें चुना है तो वो आ सकते हैं। किसी इस पार्टी का झंडा नहीं लिए हम लोग। हम ये जो तिरंगा यात्रा कर रहे थे केवल केन बेतवा प्रभावित व्यक्तियों के लिए थी और सभी ग्रामीणों की थी, किसी पार्टी की नहीं थी। इसमें एसडीएम आए, कलेक्टर आए, हमें कोई भी दिक्कत नहीं है। बबलू शुक्ला जी हैं हमारे विधायक जी हैं, वो भी आए, सादर आमंत्रित हैं, और भी जो पार्टी के हैं समस्त सादर आमंत्रित हैं। इस कठिन परिस्थिति में आप हमारा साथ दीजिए, हम आपका साथ देंगे और साथ देते रहे, लेकिन अब आपकी बारी है, आपको हमारा साथ देना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सचिन। कुछ हमारे साथ युवा गर्ल्स हैं, आप लोग नदी में क्यों खड़े हुए हैं? केन बेतवा लिंग प्रभावित लोगों को उचित मुआवजा के लिए। तो इससे सरकार को क्या मैसेज देना चाहते हैं आप? इससे सरकार को हम यही मैसेज देना चाहते हैं कि जो केन बेतवा लिंग प्रभावित गांव हैं उनको उचित मुआवजा दिया जाए। हम लोग 26 जनवरी से हम लोगों ने तिरंगा यात्रा शुरू कर दी थी ढोड़न गांव से, वहीं से पलगुआ, मैनारी, बिरजपुरा, पठापुर, कदवारा, कुपी, सुखबाहा, इमलिया, सारे गांव से निकलते हुए गए, नदी पार की, पहाड़ चढ़े, उतरे पहाड़, फिर काफ़ी लोगों से मतलब लोगों ने भी हमारा अच्छा साथ दिया। और हम सरकार से भी यही आशा करते हैं कि सरकार भी हमारा साथ दे। बहुत बहुत धन्यवाद दिव्या जी। हमारे साथ कुछ माताएं हैं, उनसे भी बात करते हैं। आप लोग नदी में क्यों खड़े हुए हैं? नदी में इसे खड़े हुए हैं कि हमको मुआवजा चाहिए, नहीं तो हमको यहाँ जाना नहीं है, हटना नहीं है अपनी ज़मीन छोड़ के। जितना हम अपना हिस्सा चाहते हैं, बोलते हैं, उतना हमको चाहिए, नहीं तो हम यहीं मर जाएंगे। और जो लड़की है, लड़का है कुआरे, उसको मार डालो, नदी में फेंक दो, हम यहाँ से जाएंगे। हमारी भूमि जा रही, हमारा घर जा रहा, हमारी घर गृहस्थी भी जा रही है। सरकार क्यों हमको यहाँ से भगा रही है? हमारी जिंदगी की भूमि है यहाँ पर, हम नहीं हटेंगे, नहीं हटेंगे। देखिए अम्मा भावुक हो गई हैं अपनी जमीन छोड़ने के लिए। किसी की जमीन जाती तो जमीन भी एक माँ है, और उनका दुख जो देख रहे हैं वो समझें कि कैसे उनको तकलीफ हो रही है अपनी ज़मीन छोड़ने की। और ज़मीन छोड़ना तो ठीक है, लेकिन उनको उचित मुआवजा भी नहीं दे रहे हैं। तो सरकार इसको ध्यान दे और इन लोगों की बात सुने हम लोगों की। आपका नाम क्या है? मतलब जलपान नदी में काहे खड़ी? परेशानी के पीछे खड़े हैं कि भगाते हैं, हमको पैसे नहीं देते, हमारे बच्चे हैं ब्याह, वहाँ बेटियाँ हैं ब्याह, वहाँ वो हमें हैरानी है, परेशानी, हमारी जगह भेजते हैं और हम क्या करेंगे, क्या खावे, कैसे शादी करेगी, क्या करेंगे हम। देखिए उस तो एक जल से सब लोग जल का नदी में सब लोग खड़े हुए थे और लोगों की एक ही मांग है कि हमको उचित मुआवजा दो। आपका नाम क्या है भैया? मेरा नाम मुकेश बंसल है। मैं ये नदी पे इसलिए खड़ा हूँ क्योंकि हमारी मांगे हैं कि हमको उचित मुआवजा दिया जाए, और जो हमारे पुरखों की ज़मीनें हैं उस ज़मीनों को शासन ने, बड़े बड़े पैसों वालों ने वहाँ पर नेट पे अपने आप चढ़ा ली हैं। हमारी ज़मीनें मटकन पे रखी,
घर पे मटकन में रखी, लेकिन यहाँ से ये तहसील बाजार में जा कर के वहाँ उन लोगों ने बड़े बड़े ने अपनी नेट पे चढ़ा ली। हमारी बंदी में नाम है, नोट है, सब है, और पुरानी जो नक्शा है, हस्तलिखित ज़मीनें हैं, वो ज़मीनें भी हमारी आज निकल रही हैं। लेकिन वहाँ नेट पे चढ़वाने के लिए जाते हैं तो वहाँ कहते हैं कि ये 20,000 रुपये लगेगा। 20,000 रुपये हम कहाँ से दें गरीब आदमी, और ये मुआवजा मिलना है तो हम लोग क्या करें। यहाँ वहाँ जाते हैं, ना तहसीलदार सुनता है, ना पटवारी, ना एसडीएम, कोई नहीं सुनता है। पर्चा फेंक देते हैं, बोले हम नहीं सुनेंगे आपकी। जो चढ़ गई नेट पे तो चढ़ गई, अब नहीं दोबारा होगी। मेरा नाम मुकेश बंसल है, पिताजी का नाम मोतीलाल बंसल। देखिए, जैसे कि मुकेश जी ने बताया है कि जो यहाँ ज़मीन है, लोगों का बंटवारा भी अधिकारी अच्छे से नहीं कर रहे हैं, ना ही तो पटवारी सुन रहे हैं और ना एसडीएम साहब सुन रहे हैं। लोगों का यही करना है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि यहाँ लोग क्योंकि शिक्षित नहीं है तो लोगों को परेशानी है। शासन प्रशासन को इस बात को समझना चाहिए कि यहाँ 90% अनिशिक्षित है, शिक्षित लोग नहीं हैं। तो इसमें सरकार को और अधिकारियों को ध्यान देना चाहिए कि जब मुआवजा विस्थापन में गांव आ रहे हैं तो यहाँ पर आएँ, ग्राम सभा करें और लोगों की बात सुने, उनका कागज पत्र जो भी बनना है और अच्छे से बनाएं। लोग बता रहे हैं कि किसी का 10,000 रुपये लग रहा है, किसी का 20,000 रुपये लगा है। ये बड़े दुख की बात है क्योंकि यहाँ पर सब लोग बहुत गरीब लोग हैं और आदिवासी बहुमूल्य क्षेत्र है। तो मैं तो सरकार से यही कहना चाहता हूँ कि सरकार आए। और बबलू शुक्ला विधायक जी, मैं परसों गया था उनसे मिलने, तो उनने मुझे आश्वासन दिया था कि हम वहाँ आएंगे, आप लोगों के बीच में आएंगे, अधिकारी लेके आएंगे। तो मैं उनसे थोड़ा सहमत भी हुआ कि चलिए, उनने हमारी बात सुनी। लेकिन अब देखते हैं कि वो कब आते हैं। तो मैं तो लास्ट में यही कहना चाहता हूँ अधिकारियों से कि अधिकारी आएँ और ग्रामीणों की बात सुने, उनके कागज़ पत्र बनाएं। और हम लोग की परेशानी यही है कि सबसे ज़्यादा कागज़ की परेशानी है, हम लोग कागज़ नहीं बना पा रहे हैं। फैमिली बंटवारा में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है लोगों के। मालूम है किसी का 4 हिस्सा है, किसी का 5 हिस्सा है। अब लोग मालूम है अधिकारी लोग मालूम है बंटवारा नहीं कर रहे हैं। अब ये लोग कहाँ जाएँ, किसानी छोड़ के जाते हैं, खेत में ढोर पड़ जाते हैं, कहाँ जाएँ, परेशान हो। तो सरकार को इस बात को ध्यान देना चाहिए।